दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर आरडब्ल्यूएस चल रही हैं, विभिन्न प्रकार की चल रही हैं और आरडब्ल्यूएस कुछ काम कर रही हैं, कुछ घर बैठ करके तमाशा देख रही हैं। हमारे साथ में है मनमोहन सारस्वत जी, जो कि आरडब्ल्यूए अध्यक्ष है वेस्ट ज्योति नगर के। सर, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस आरडब्ल्यूए की अगर हम बात करें तो लगभग इसका सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि गठन कब? जो ये वेस्ट ज्योति नगर आरडब्ल्यूए है, ये पहले ईस्ट और वेस्ट दोनों ज्योति नगर को मिला के इसका गठन हुआ था, आज से करीब लगभग 30 साल से अधिक समय से पहले। लेकिन उसके बाद क्योंकि ईस्ट अलग हो गया और वेस्ट हम दोनों अलग अलग हो गए, तो अभी हमारा 2010 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है और हम उसके बाद काम कर रहे हैं। सर, मेरी दिल्ली मैं ही सवार हूँ, शीला जी ने ये आरडब्ल्यू वालों के लिए दिया था और उस समय आरडब्ल्यू की कहीं ना कहीं मान था, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, मगर आज कुछ ऐसा लग रहा है कि बात बिल्कुल सही है। शीला जी के बारे में कहते हैं कि शीला जी ने आरडब्ल्यूएस के लिए बहुत अच्छा काम किया और आरडब्ल्यू को उस समय एक भागीदारी की जो योजना बनाई थी, उस योजना में काफी कुछ आरडब्ल्यू को बेनिफिट भी हुए थे। और जहां तक बात करी है आपने आज की, आज के बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि क्या आरडब्ल्यू को सरकार से उम्मीद है या सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, इस सब के बारे में शायद बात ना की जाए तो उतना ही अच्छा। क्या वर्तमान अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या वो तवज्जो नहीं मिल रहा है जो पहले कांग्रेस के समय में मिला? असली में वेस्ट ज्योति नगर के बारे में आम आदमी पार्टी के कुछ ख्याल ही अजीब है। हमने जब यहाँ का पिछली बार पार्षद मिस्टर साजिद खान बने, उनको जान के हमने कि उनके दिल में ये ना रहे कि भाई ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं या किसी पार्टी विशेष के हैं। आरडब्ल्यू ने उनको बाकायदा 15 अगस्त पे इनवाइट किया कि आप आइए, ध्वजारोहण हमारे साथ करिए और सम्मानित भी किया उनको। गोपाल राय जी को घर पे बुला के मैंने स्वयं सम्मानित किया है, घर पे बुला के भोजन कराया, सम्मानित किया। लेकिन जैसा आपने मेरी पूरी कॉलोनी में देखा होगा, हमने करीब 3 से 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद अपने निजी कैमरे आरडब्ल्यू के लगवाए हुए हैं। मतलब दिल्ली सरकार का दिल्ली सरकार के सिर्फ 3-4 कैमरे लगे हुए, वो भी 2 मंदिर पे लगे हुए और 2 दूसरी जहां हमारी आरडब्ल्यू खत्म होती है, 2 वहां लगे हुए, उन्हें हमारे में गिनते। इसके अलावा हम आज तक उनको कह कह के थक गए, साहब हमारे को कैमरे लगा दीजिए, खत्म हो गए, अगली बार आपको मिलेंगे। मनमोहन सिंह जी, अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग कितने आरडब्ल्यू के मेंबर होंगे? हमारे आरडब्ल्यू में करीब 400 से लेके 450 तक कोठिया और फ्लैट या जिसको कह सकते हैं आप हमारे फ्लोर्स हैं, फ्लोर सिस्टम है यहाँ ज्यादातर। इसमें हमारा ये जो ज्योति नगर का वेस्ट का जो अप्रूव्ड इलाका है, इसमें करीब 1-1.5 किलोमीटर का एरिया आता है और इस एरिया में हम सब सभी मतलब जिसको कह सकते हैं वैश्य वर्ग ज्यादा है, लेकिन बाकी सभी वर्ग के लोग भी रहते हैं और बहुत भाईचारे के साथ रह रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ मंदिर है, धर्मशाला है, हर तरह की हमारे यहाँ सुविधा है और हमारे यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। बात करें अगर चौकीदारों की तो लगभग प्रॉपर सुबह शिफ्टिंग के शायद यहाँ चौकीदार है। चौकीदार हम थोड़ा पैसा कम होने के कारण से कई बार हम दिन में चौकीदार नहीं रख सकते, लेकिन रात में तो हमारे चौकीदार रहते हैं। ये भी एक कमाल की बात है कि सरकार हमको ना गेट लगाने दे रही है। आपने जब आए होंगे तो देखा होगा हमारी कॉलोनी कई आसपास की कॉलोनियों से जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड है और उसमें कुछ इसको सांप्रदाय का तो वो मत कहिए, लेकिन इसको ये कह सकते हैं कि कुछ शैतान टाइप के जो बच्चे होते हैं, असामाजिक तत्व वो काफी घूमते हैं। हम उनको गेट लगाना चाहते हैं तो उन्हीं के कुछ आदमी शिकायत कर देते हैं और आम आदमी पार्टी के एमसीडी में होना या सरकार में होने से वो हमें रोज गेट के लिए तंग करते हैं हमारे यहाँ।
और एक आपको सबसे बड़ा मैं एक आश्चर्यजनक घटना बताता हूं। आप जब इस घर से बाहर निकल के बराबर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट का जल विभाग का एसटीपी प्लांट है। एसटीपी प्लांट के कारण से यहाँ पे काफी पर्यावरण का दूषित रहता है, उसमें से कुछ खतरनाक गैसें निकलती हैं, मच्छर वगैरह बहुत होंगे। सबसे बड़ी बात है, आप अगर किसी भी चीज को देखें, मेरे मंदिर में अगर देखेंगे तो जो मंदिर में भगवान जी हैं चांदी के, वो भी काले हो गए। मेरी अंगूठियां देखिए, ये काली है, उस गैस की वजह से। गैस की वजह से। तो इंसान पे कितना असर पड़ता है? इंसान तो साहब सांस लेना मुश्किल होता है। हमने गोपाल राय जी के पास जाके व्यक्तिगत रूप से उनको कहा, 4 बार लेटर है हमारे पास, दिखा सकते हैं कि जी आप उसमें कुछ एक बड़े बड़े प्लांट लगा दीजिए, बाढ़ प्लांटों की बाढ़ जिसको कहते हैं, तो पर्यावरण के लिए, और ये कंपलसरी भी है, किसी भी एसटीपी प्लांट के लिए जरूरी है कि उसमें पेड़ बराबर संख्या में लगाए जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बार बार हम जबकि दिल्ली सरकार तो कहती है कि हम पर्यावरण पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, इतने लाख के पौधे लगा दिए, इतने करोड़ के। साफ जमुना में सीधे फेंके जाते हैं। मैं हर बार लिख के मैं आपको 10 लेटर दिखा सकता हूं, बार बार कह रहा हूं मेरे यहाँ 200-400 पौधे लगाइए, कोई गौर नहीं कर रहा है। कैमरे नहीं लगते, रोड आप देख के आए, रोड हम खुद बनवाते हैं, ना हमारे यहाँ रोड बनते हैं ना कुछ भी बनते हैं। सफाई की गाड़ियां यहाँ आती है नगर निगम के द्वारा? नहीं, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्रीय जो पार्षद हैं वो मिस्टर मुकेश बंसल अभी थोड़े इसी क्षेत्र से रहने वाले हैं, और इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि उनका काफी कुछ सहयोग है और सफाई में वो पूरा योगदान दे रहे हैं। कुछ और ऐसी समस्या जो आप उठाना चाहते हैं? पानी की, पानी हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। आता नहीं, या आता है तो पानी आता गंदा आता है, बहुत ज्यादा गंदा आता है, बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है, और शिकायत करिए आप, करते रहिए। दिल्ली गवर्नमेंट का समझ नहीं आ रहा हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि हम देखिए विचारधारा अलग होती है, वोट किसी को देना एक आदमी की अपनी इच्छा होती है, लेकिन किसी भी हालत में ये नहीं होता कि आप ये करें कि भाई ये विशेष लोगों की कॉलोनी है, इसमें तो हम काम करेंगे ही नहीं। शायद सरकार हमारे साथ वही सौताला व्यवहार कर रही है। प्रॉपर रूप से यहाँ कलेक्शन वगैरह सब आ रहा है? कलेक्शन आता है हमारे, उसमें कोई भी किसी भी तरह की वो नहीं है। हाँ। तो ये थे हमारे बीच में मनमोहन सारस्वत जी, जो कि आरडब्ल्यू अध्यक्ष है वेस्ट ज्योति नगर के। पूरा खाका इन्होंने बताया कि कितना दिल्ली सरकार सहयोग कर रही है, कितना मान सम्मान इन आरडब्ल्यूएस को मिल रहा है। शीला जी के समय की भी बात करी कि भागीदारी के समय भागीदारी उन्होंने बनाई थी और कितना मान सम्मान दिया था। फर्क साफ है, अंतर भी साफ है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।